हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे MS पेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। MS पेंट को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप सर्च पर क्लिक करें। रिसेंट विंडो ओपन होगी। यदि आपने पहले से MS पेंट को सर्च किया है तो यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा, अन्यथा आप यहाँ से MS पेंट सर्च कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इंटर बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से MS पेंट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले इस MS पेंट विंडो के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमेशा की तरीके से टाइटल बार आपको ऊपर दिखाई देगी। क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज विंडो को बंद करने के लिए, विंडो को छोटा और विंडो को बड़ा करने के लिए, और विंडो को टास्क बार पर लाने के लिए, यानी पेज को हाइड करने के लिए। राइट साइड में आपको लेफ्ट साइड में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। सेव, अंडू एंड रीडू। यह है होम टैब, जिसके अंतर्गत वो सारे ऑप्शन आप दिए गए हैं जिनकी आवश्यकता MS पेंट पेज पर काम करने के दौरान पड़ती रहती है। आज हम MS पेंट के फाइल मेनू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको फाइल मेनू दिखाई देगा। फाइल मेनू पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से अधिकांश वह ऑप्शन हैं जिनका प्रयोग आपने नोटपैड में कर लिया है। नोटपैड और MS पेंट में फर्क यह है कि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, जबकि MS पेंट एक ग्राफिकल प्रोग्राम है। यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चित्र को, किसी भी लोगो को बना सकते हैं। इन सभी को बनाने के लिए यहाँ पर बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं जिनका प्रयोग हम किसी भी चित्र को बनाने में कर सकते हैं। तो आज हम फाइल मेनू के बारे में जान रहे हैं, इसलिए हम फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को सेव करना है। हमेशा की तरीके से सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइल नेम यहाँ पर फिलअप करेंगे, जिस नाम से फाइल आपको सेव करना है। सेव ऑप्शन पर क्लिक करें या कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करें। जैसे आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टाइटल बार पर देखेंगे वह नाम दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप इस पेज पर काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर नया पेज ले सकते हैं कुछ इस तरीके से।
आपके सामने नया पेज आ जाएगा। आप इस पेज पर नया काम कर सकते हैं। अगर उसी फाइल की आवश्यकता पुनः पड़ती है तो आप ओपन ऑप्शन पर जाकर उस फाइल को आप ओपन कर सकते हैं, या रिसेंट में दिखाई दे रहे ऑप्शन के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो हम आपको ओपन से दिखा रहे हैं। ओपन ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस हमारे सामने आएगा। हमारी फाइल जहां रखी है उस फाइल पर हमें क्लिक करना है और ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है। वो फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें ये ध्यान आया कि इस फाइल का नाम हमें कुछ और रखना था। ऐसे केस में हम सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइल को सेव करने के कई सारे प्रकार मिल जाएंगे, यानी अपनी इस फाइल को कई अलग अलग फॉर्मेट्स में भी आप सेव कर सकते हैं, जैसे पीएनजी, जेपीईजी, बीएमपी, जीआईएफ या अदर्स फॉर्मेट। तो हम अपनी इस फाइल को, जो हमारी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट पीएनजी में सेव है, इसे मुझे जेपीजी में या अदर्स फॉर्मेट में सेव करना है या इसका नाम बदलना है। तो बस हम उस फॉर्मेट पे क्लिक करें जिस फॉर्मेट में हमें इस फाइल को सेव करना है। यदि नाम बदलना है तो नाम बदल सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम नाम सेकेंड नेम बढ़ा रहे हैं जो मुझे बढ़ाना था। उसके बाद जैसे हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर वो जो नाम मैंने बाद में सेकेंडरी बढ़ाया वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट। जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर द्वारा एक कॉपी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस खुलेगा। हमें सिंपल सा प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपका प्रिंटर सही सेट नहीं है तो यहाँ से प्रिंटर को सेट करें। हमारे प्रिंटर का नाम एप्सन L220 सीरीज है। इस पर क्लिक करने के बाद हम प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। यदि किसी कारणवश ऐसा लग रहा है जो हमने प्रिंट निकाला है उस प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आकृति कट रही है, आकृति सही से पेज पर नहीं आ रही है, ऐसे केस में हम पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ हमारे आकृति का प्रीव्यू दिखाई देगा। हम प्रिंटर में लगाए जाने वाले पेपर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। बेसिक मोड में हम A4 साइज को यूज करते हैं। यहाँ पर आपको चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंट पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किस मोड में निकालना है। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेज यानी खड़ा पेज, लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में या हॉरिजॉन्टल में पेज, जैसे भी आप प्रिंट करना चाहें। ओरिएंटेशन को आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमने पोर्ट्रेट को सेट कर रखा है। इसके बाद हमें मार्जिन सेक्शन में आना है। मार्जिन में आने के बाद हमें लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना है, टॉप से कितना, राइट से कितना और बॉटम से कितना। जितना मार्जिन आप यहाँ से मैनेज करोगे, जैसे कि आपने मान लिया लेफ्ट से आपको मार्जिन 1 करना है, तो जैसे आप यहाँ पे 1 क्लिक करेंगे और आप इस वाले एरिया को ध्यान से देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो वैसे जितनी थी 0.5 मार्जिन बेसिकली सेट होती बाय डिफॉल्ट। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो वो मार्जिन सेट हो जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे प्रिंट में दोबारा से, यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप
प्रिंट निकालने से पहले आकृति का प्रीव्यू चेक कर पाएंगे कि वो सही है या नहीं, कुछ इस तरह से। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन दिखाई देगा फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। ये फीचर आपका, ये ऑप्शन आपका उस केस में एक्टिवेट होगा जब आपके कंप्यूटर के साथ में स्कैनर या कैमरा जुड़ा हुआ होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आपने स्कैनर अटैच कर रखा हुआ है तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अपने स्कैनर को सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें। स्कैनर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा रखा हुआ होगा वो स्कैन होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। बस आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। स्कैनर डाइविस होगा, स्कैन पर क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करें, वो ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा जैसे ही वो स्कैन होगा। डेटा ट्रांसफर हो रहा है, अभी आपको वेट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सिस्टम के अंदर एक पेन ड्राइव रखी हुई थी, उस पेन ड्राइव को हमने स्कैन कर लिया। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये ऑप्शन तब आपका एक्टिवेट होगा जब आपने स्क्रीन पर कुछ ऐसा चित्र बनाया है जिसे आप स्क्रीन के ऊपर सेट करना चाहते हैं। तो बस आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉ करिए जिसे आप स्क्रीन पर सेट करना चाहते हैं। जैसे स्क्रीन पर दिख रहे ऑब्जेक्ट को मुझे सेट बैकग्राउंड पे सेट करना है। जैसे ही हम सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको एक वार्निंग मिल जाएगी कि आप पहले फाइल को सेव करें। ओके, और फाइल जैसे ही आप इस फाइल को सेव कर लेंगे तो आप देखेंगे वो ऑब्जेक्ट जो मैंने MS पेंट में तैयार किया था वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसे आप टाइल में भी सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यदि इसे आप सेंटर में सेट करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। प्रॉपर्टी ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेक कर पाएंगे। फाइल को कब सेव किया गया है, साइज कितना है, रेजोल्यूशन कितना है, यूनिट्स कितनी है, कलर है या ब्लैक एंड वाइट, विड्थ एंड हाइट। अबाउट पेन पर क्लिक करके आप ये पता कर पाएंगे कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। जैसे हम विंडोज 11 यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाई देगा एग्जिट ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आप अपने MS पेंट से बाहर जा सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में होम मेनू के साथ।